हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, नेचुरल ब्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो बिना मेकअप के ही मैं आती हूँ हमेशा और आपको हेलो बोलती हूँ। अब देखो यार, लाइफ में बहुत सारे काम हैं, देन वाई क्यों मैं मेकअप पोत के आप लोगों के सामने जैसे हैं वैसे हैं। अगर कभी मैं फेमस हो गई और आप लोगों के सामने आ गई तो आप मुझे पहचानोगे कैसे। सॉरी, नो जोक सपाट। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को कि हम जब भी YouTube में शूट करते हैं ना, स्पेशली हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बैकग्राउंड, लाइट्स, फेस मेकअप, सब कुछ हम लोग ना तोड़ मरोड़ के ना सेटअप करते हैं। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक अच्छी खासी वीडियो को एडिट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकें। बट मुझे क्या लगता है ना फ्रेंड्स, जितना हम नेचुरली आप लोगों को इंटरटेन करेंगे, लाइक हम जो जैसे हैं वैसे ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे, तो शायद आपको भी हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और हम जैसे हैं वैसे ही आप हमें समझ पाओगे कि यस, इसमें दम है। सो फ्रेंड्स, मुझे आज के दिन पूछना है आप लोगों से कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं। सॉरी, मैं कई बार वीडियोस बनाते वक्त स्टक हो जाती हूँ, क्योंकि कई बार मैं ना ऐसा सोचती थी कि यार फेस में दम नहीं है, पता नहीं लोग कैसे कमेंट करेंगे। बहुत ही डरपोक टाइप की थी मैं पहले। मैं वीडियोस बनाती भी नहीं थी बहुत जल्दी अपने फेस को, क्योंकि जब मैं आउट ऑफ इंडिया थी तब मैं उस टाइम पे एक ऐप था बहुत ही पॉपुलर, तो मैं उस पर वीडियोस बनाती थी, तो अच्छे खासी वायरल हो गई थी। लेकिन तब मैं आउट ऑफ इंडिया थी और वहाँ पे ये ऐप चल रहा था। लेकिन आज इंडिया में मेरे यूट्यूब पे इसमें मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं मेहनत कर रही हूँ। जब ऊपर वाला चाहेगा तो शायद फेमस भी हो जाएंगे और नीचे वाले चाहेंगे तो भी फेमस हो जाएंगे, जैसे आप जैसे प्यारे प्यारे लोग। सो मैं ऐसी ही हूँ, सिंपल सी, प्यार से सबसे बात करने वाली, प्यार से रहने वाली, और गुस्सा भी होती हूँ कई बार नॉर्मली। सो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से पूछना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ करने में बहुत गुस्सा आता है, वार्डरोब सेट करना। अब वार्डरोब सेट करने की थोड़ी चीज़ होती है। मुझे इसमें बहुत डांट पड़ चुकी है फ्रेंड्स, बता रही हूँ। और आज मैं आपको यहाँ का भयानक नज़ारा भी दिखाऊंगी, देख लो आप। मैं आपको बताती हूँ, और ये चीज़ें करने में ना बहुत टाइम भी लगता है मुझे, और मेरे मम्मी पापा ना और मेरी बच्ची सबको ऐसा लगता है कि मैं इस सब चीज़ों से भाग रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, कैन यू सी इट। ये सब मुझ बेचारी को सेट करना है। जब भी पता है, मैं जब भी वार्डरोब सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेते हैं नॉर्मली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम वार्डरोब सेट करते हैं 2-3 दिन बहुत अच्छे से रहेगा, चौथे दिन जैसे ही मैं इसे खोलती हूँ पूरा पहाड़ मेरे ऊपर गिरता है, पता नहीं क्यों। सब कुछ रखने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद और सबको अच्छे से अपनी अपनी जगह पे फिक्स करने के बाद, पता नहीं चौथे दिन ऐसा कौन सा चौथा मनाने में आ जाती हूँ यहाँ पे कि ये पूरा पहाड़ी मेरे ऊपर गिर जाता है। आप बताओ फ्रेंड्स, अब मेहनत तो हम सभी करते हैं ना अपने रूम को अच्छे से रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ताकि लोग आए, कोई आए हमारे घर आए तो हमारे, जब भी हम उन्हें अपना घर दिखाए जिसमें हमारा बेचारा कमरा भी शामिल होता है, तो हम जब अपने कमरे में उसे लेके आते तो पहला रिएक्शन ऐसा क्यों होता है, आज तक समझ में नहीं आया मुझे। अब वर्कहॉलिक वुमन होना इसे तो कहते हैं ना, 100% टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर साथ में बच्चों को संभालना, खाना पीना, क्योंकि खाना लोगों को मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है, हमारी घर की फैमिली को। और फिर सब काम ख़त्म करने के बाद, अपना काम ख़त्म करने के बाद जब भी हम घर रिटर्न होते हैं, व्हेन वी बैक टू होम, और हम देखते हैं कि यार अब थोड़ा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, यार तुम इतना काम करती हो, बहुत थक जाती हो, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लो, ये वो
ऐसी तो कोई हमारी खातिरदारी नहीं होती। पकड़ के ना हमें लेके जाया जाता है टॉर्चर होल में, हमारे कमरे में, और दिखाया जाता है ये क्या है, ये क्या है, क्या है। और फिर बिठाया जाता है, करो अपना वार्डरोब चेक। और फिर ऐसे भी माहौल होते हैं। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि कितने लोग आप लोग हो जिनको वार्डरोब ठीक करना अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, सच्ची में बहुत बोरियत होती है मुझे। ये क्या है, ये क्या है। और मुझे तो यही समझ नहीं आता, घर के बूढ़े बुजुर्ग हमारे वार्डरोब से हमें क्यों जज करते हैं कि तुम्हारा वार्डरोब ऐसा है, पता नहीं तुम कैसे रहती होगी। वार्डरोब जैसे बिखरे तो नहीं पड़े रहते हम लोग। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की टॉपिक, वार्डरोब कभी भी ठीक क्यों नहीं रहता, बताइए। थैंक यू। आपको भी पता चल गया। इसे कहते हैं लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट।